आसिफा बानो, कथुआ रेप की स्टोरी सबको पता होगा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसका चला हुआ है। ये हुआ है रसाना नाम के विलेज में, जम्मू एंड कश्मीर के रसाना नाम के विलेज में हुआ है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इसका रीज़न बहुत ही क्या बोलूँ मैं, वाहियात सा रीज़न है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई ने इस बच्ची का गैंग रेप करवा दिया 8 गाइस, 8 मेंस के साथ, ठीक है। रीज़न ये था कि ये लोग एक्चुअली थोड़े माइनॉरिटी वाले हैं ना, मुस्लिम हैं, और जो हिंदू लोग हैं, जो एंग्री हिंदू लोग, वो लोग चाहते थे कि ये लोग अपनी जगह से वेकेट कर ले, मूव आउट हो जाए। लेकिन ये लोग मूव आउट नहीं हो रहे थे, इसलिए गुस्से में आके इसका जो मेन हेड है हिंदू वालों का वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे संजी राम है, उसने, वो 60 ईयर ओल्ड है, वो रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है। उसने इसका किडनैप करवाया, उसके बेटे ने, उसके नेफ्यू ने, और तो और एसपीओ दीपक खजूरिया ने, और हेड कांस्टेबल तिलक राज ने, और तो और परवेश कुमार मन्नू ने, इन सब ने मिलके इसका रेप किया, मारा पीटा धोया, और फाइनली उसको खत्म कर दिया। ये था इसका केस। ये होता है यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा, क्यों होता है वो भी मैं बोलूँगी आगे। देखिए लखनऊ का है ये, यहाँ एक्चुअली इंडिया में, बेसिकली इंडिया में हर जगह पे, हर हिंदू के घरों में लड़कियों की जो है पूजा की जाती है। जैसे आपको पता ही होगा, हमारे पिछले वीडियोस में भी आपको बताया गया था कि दशहरा के टाइम पे पूजा की जाती है, या कोई व्रत रख दिया, या तो चलो कोई वैष्णो देवी जाके आ गया, या कहीं ऐसा कुछ है माहौल, तो वहाँ बच्चियों की वर्शिप की जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ नाम के लिए है, बट एक्चुअली उन्हीं बच्चियों का रेप किया जाता है, और इसी वजह से पीडोफिलिया के केसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा खुशबू, ये जो हेडिंग है यही बड़ी शॉकिंग है कि इंडिया वर्शिप लिटिल गर्ल्स, इंडिया में छोटी बच्चों की पूजा की जाती है, बट द पीडोफिलिया केसेस ऑन द राइज। लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर बच्चों के साथ बुरे काम इंडिया में ही हो रहे हैं। ये तो बड़ा सेक्युलर देश है, यहाँ पे तो कहते हैं हम हिंदू लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपनी वुमेन को राइट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लखनऊ न्यूज खुद कह रहा है कि ये सिर्फ नाम की वर्शिप है, यहाँ पे लड़कियों के साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा हाई रेट केसेस है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं आपको पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगी और इसका क्लाइमैक्स भी दूंगी कि ये सब एक्चुअली होता क्यों है इंडिया में, ठीक है। बिहार में जाते हैं, बिहार में 8 साल की लड़की जो है होली खेलने के लिए जाती है, और उसका गैंग रेप कर दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, और उसकी बॉडी को ड्रेन में फेंक दिया जाता है, ड्रेनेज में। और फिर हम चलते हैं गाजियाबाद के, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। हाँ, गाजियाबाद में तो माइनर गर्ल का एबडक्टेड हुआ, मतलब गैंग रेप हो गया। ये भी होली के दिन ही हुआ है, 5 मैन के द्वारा, उसके मैटरनल अंकल के घर के वहां। अच्छा, यानी कि होली फेस्टिवल इनका है, इनका रिलीजियस फेस्टिवल है, और इसमें इतनी सारी चीजें, भांग पीते हैं ना, क्या भांग करते भांग हैं? भांग, भांग में नशा होता है, हाँ नशा होता है, क्यों और नहीं। ये पागल हो जाते हैं नशे में। हाँ, फिर उनको लड़की दिख गई, भाई लड़की चाहिए। अच्छा, लेकिन इनका जो सेलिब्रेशन होता है वो मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन होती है, वहां पे तो ऐसा कुछ होता नहीं कि आदमी अलग औरत अलग। अब वो एक तरह का नशा भी कर लेते हैं, फिर वो इनकी एक जो है वो मिक्स गैदरिंग भी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स इंसिडेंट ज्यादा होते होंगे। अब इसमें जो है वो बड़ी औरत जो है वो अपने आप को शायद प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते होंगे। तो इसलिए जो मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, वहां पे सबसे ज्यादा होली के दिन ही सबसे ज्यादा रेप होते हैं, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़ी औरतें। जी जी, नेक्स्ट स्लाइड पेश करें। ये देखिए इंडिया में होता यूं है कि 1 ऑफ 9 चिल्ड्रन सेक्सुअली अब्यूज किए जाते हैं हर रोज। जी हाँ, हर रोज होता है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये देखिए आप। 2017 में 32,608 केसेस थे, और अब 2019 में 39,827 केसेस है। और न्यू दिल्ली में हुआ 70.7 जो है ये केसेस जो है वो बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 1 लाख वुमेन गर्ल्स जो भी है इनका रेप होते ही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये लास्ट ईयर की टेक्नोलॉजी कंपनीज की रिपोर्ट है कि ओवर 45 मिलियन फोटोज और वीडियोस है बच्चों की सेक्सुअली अब्यूज्ड वाली, मोर देन डबल व्हाट दे फाउंड द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ठीक। अच्छा, यानी कि ये हम तो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, और जो मैंने भी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिस तरह का मैंने डिस्कशन किया, हम तो बता रहे थे कि हमारे आंखों के आगे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने खुशबू लेके आई कि ऑनलाइन भी तो बच्चों के साथ मोलेस्टेशन ही है ना, चाहे वो फिजिकली ना हो, लेकिन बच्चों के साथ उनको अब्यूज किया जा रहा है। पहले कुछ इस तरह हुआ करता था कि गेम्स, जब जिस जमाने में हम गेम्स खेला करते थे, तो पेरेंट्स को पता होता था कि एक डब्बे की तरह गेम चल रही है और बच्चा सिर्फ मेरा गेम खेल रहा है, लेकिन अब गेम्स के अंदर भी चैटिंग सिस्टम चल पड़ा है कि गेम भी खेलो और साथ साथ बात भी करो। अब पेरेंट्स को लग रहा होता है बच्चे गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि किस उम्र का, किस एज का बाबा, बुढ़ा आदमी, लड़का, बच्चा, वो उसके साथ क्या बात कर रहा है। और इसी वजह से मोस्टली बच्चे ऑनलाइन अब्यूज हो रहे हैं, अपनी पिक्चर सेंड आउट करते हैं। अभी तो रिसेंटली एक केस जो है वो इंडिया, उसमें पता चला कि नेटफ्लिक्स पे रिपोर्ट भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई थी, उसमें बच्चों को ये लालच दी गई थी कि तुम अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जी प्लीज।
डिपेंडेंट ना हो, और आप एक काम करो कि आप अपनी पिक्चर्स जो है ना वो हमें सेंड करो, हम उसे सेल आउट करेंगे और हम तुम्हें पेपैल कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे अकाउंट्स में डाल देंगे। तो छोटे बच्चों ने अपनी पिक्चर्स डालना शुरू कर दी थी और अपने वो जो फ्रेंड्स थे ऑनलाइन उनको देना शुरू कर दी। वो लोग अभी उनसे स्टार्टिंग में नॉर्मल पिक्चर्स मंगवाते थे, बाद में उनको उन्होंने कहा कि अपनी एक्सप्लिसिट जो तस्वीरें हैं, जो आपकी न्यूड पिक्चर्स हैं, वो आप सेंड करना शुरू करो। बच्चों को 1-2 पेमेंट जब स्टार्टिंग में मिल गई तो वो एडिक्टेड हो गए अपने पैसे के, जहां मर्जी गेम बाय कर लो, सीडी बाय कर लो। अब उसके बाद जब वो एडिक्शन में आ गए तो फिर उनसे उन्होंने डिमांड्स करना शुरू की कि आप इस तरह भेजो, इस तरह भेजो। फिर उनको ऑनलाइन कैमरा ऑन करवा के भी, तो पेरेंट्स को अब हर तरह से नजर रखनी पड़ेगी। पहले तो ये था बच्चा सामने है देख लिया, लेकिन अब तो बच्चा जो है वो ऑनलाइन भी अब्यूज हो रहा है। जी खुशबू। हाँ, ये है ना आजकल आई हुई 2 नई गेम पबजी और फ्री फायर, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आपको नामिन आपको पता हो तो जी पबजी और जी। फ्री फायर के उसमें पैसे चाहिए, पहले पैसे देते हैं, इसके बाद में पूरा कांड आपके सामने ही रखा है। और अग्रीड। बिहार में भी ऐसे ही कुछ है। चलो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 16 ईयर ओल्ड दलित गर्ल की रेप हुआ, ये भी होली के दिन ही हुआ है। हाथरस पुलिस ने अरेस्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सेंटेंस टू मतलब क्या बोलते हैं, सो इन टू ईयर्स तक जेल में डाल देते हैं, लेकिन मौत की सजा नहीं देते। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मौत की सजा नहीं देते, और मौत की सजा ना देने की भी वजह हम आगे जाके एक्सप्लेन कर देंगे। और ये आपको पता है कि इनकी जितनी भी ये लोग सजाएं कायम करते हैं, ये चाहते हैं कि हम रिलीजन से इसको बिल्कुल दूर रखें, इस्लामिक लॉ से बिल्कुल दूर रखें, ताकि एक दरवाजा हमेशा खुला रहे। आप अपनी इंशाल्लाह अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे तो हम इसको आगे भी लेके चलेंगे। जी जी, उत्तराखंड में मदर माइनर डॉटर की गैंग रेप हो गया। ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात है, वो भी मूविंग कार में। देखिए आप अस्तगफुरुल्लाह। नेक्स्ट, ये देखिए 11 ईयर ओल्ड गर्ल सेक्सुअली असॉल्टेड। इसका हुआ 4 मेंबर्स, अपने ही फैमिली के 4 मेंबर्स के साथ इसको रेप किया गया है, इंक्लूडिंग फादर। ये सभी लोग मिलकर इस लड़की का रेप किया गया है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। इंक्लूडिंग फादर। हाँ, इंक्लूडिंग फादर। अब देखिए मुंबई की न्यूज़ है ये। ओके नेक्स्ट। हाँ, तो इसे 1 मिनट इसे रोकिए आप। मैं आपको बताती हूँ कि ये सब इंडिया में क्यों होता है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में होता है, लेकिन फैलता इंडिया से ही है। जो बीमारी हो रही है, ये सॉरी चेप रोग बोलते हैं इसको, ये पूरा इंडिया से ही होता है। क्योंकि ये देखिए आप, ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें रेप है। किसने किया है रेप? इंद्रा ने। इंद्र देवता है जो ये लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, पूजा करते हैं। इन्होंने, ये महाशय ने रेप किया रंभा का, जो थी डॉटर सुकंदरा की, ठीक है, और वाइफ थी किंग जन्मजया का। अब थोड़े पॉइंट जो है अनुषा, सिस्टर अनुषा जो बोलेंगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये स्लाइड क्यों चूज किया है। ऐसा कि इंदिरा को है ना हॉर्सेस चाहिए थे, हॉर्सेस। किससे? ये जो जन्मजया है किंग, उससे। जब ये यज्ञ कर रहा था तो उसने हॉर्सेस भी चुरा लिए, चोरी भी कर ली, और जब ब्रह्मा ने देख लिया तो उसका रेप भी कर दिया। ठीक है, उसका रेप किया उसने, तो सुसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया, ये पूरा कांड खत्म हो गया। इसकी जो नेक्स्ट वर्जन है, इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है, आपको हरिवंश पुराना भविष्य पर्वा क्या है 7 to 13 तक में आपको मिल जाएंगी, देखना आप। तो एक्चुअली ये सब होता है इनके वेदों की वजह से। ये लोग प्रभावित हैं इनके वेदों से, इनके जो सनातनी वेद ये जो भी है, इससे प्रभावित होकर ये सब करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, ये सब। ये आपने जड़ पकड़ी है जबरदस्त। जी यही धमाका है, यही धमाका था मेरा छोटा मोटा। अब यहाँ पे देखिए आप, 7 ईयर ओल्ड गर्ल का हो गया रेप। फिर आप देखिए माइनर बॉयज ने एक लड़की का गैंग रेप किया है देहरादून में। उसकी वजह है पॉर्न मूवी देख रहे, पता नहीं माँ बाप क्या कर रहे हैं घर में, पता नहीं है। वो मूवी ऐसी ब्लू फिल्म देखकर वो इतना भावुक हो गया कि उसने उस लड़की का रेप कर दिया, बहुत से लड़कों ने मिलकर। नेक्स्ट स्टोरी, दूसरा स्लाइड देखिए। गुड़गांव में हुआ 3 साल की बच्ची का रेप और 7 साल की बच्ची का भी रेप हुआ, लेकिन कोई भी टाइप का कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। ओडिशा में 10 साल की लड़की का रेप हुआ, घर से उसको उठा लिया गया चोरों ने आके, जब फैमिली मेंबर सो रहे थे, और रेप कर दिया, मार। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ 5 साल की लड़की है जिसका हो गया क्या बोलते हैं रेप, लेकिन इसके जो वो था ना जिन्हें किया, उसको 20 ईयर्स की जेल दे दी, लेकिन मौत नहीं दी। कमाल की बात है। लुधियाना में 6 साल की लड़की का जो है किडनैप हुआ, फिर उसको रेप किया। उस बच्ची का जो है उसके माँ बाप ने 2 बार सर्जरीज करवाई, लेकिन वो फेल हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो लड़की मर गई। नेक्स्ट देखें, ये 6 ईयर ओल्ड है, मीरठ में लड़की की रेप हुआ है। 12 ईयर ओल्ड लड़की की रेप हुआ है नोएडा में, दिल्ली में। ठीक है, 20 ईयर्स के लड़के जो है ना ये सब करते हैं, ये सारे, पता नहीं फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं,